हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी किंग पे। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एडिटोरियल वोकैबुलरी, साथ में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे और इस सीरीज़ का ये 34वां दिन है। अगर आपको इस तरह का एडिटोरियल प्लस वोकैबुलरी पार्ट चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। जब आप व्हाट्सअप करें तो आपको अपना नाम और जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उस स्टेट का नाम लिखकर मुझे भेज देना है। अगर आपको कोई अदर वे से मेरे साथ जुड़ना है जैसे टेलीग्राम, फेसबुक, तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे के सारे इम्पोर्टेंट लिंक्स को देख सकते हैं। उनके थ्रू आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि आज के एडिटोरियल के अंदर सबसे पहला वर्ड कौन सा था जो इम्पोर्टेंट था, और वो है प्यूरियल। एडजेक्टिव के तौर पर इसका इस्तेमाल किया गया था और इसका मतलब है पचकाना। ठीक है, यानी कि बिल्कुल ऐसी हरकत जो बच्चे करते हैं, उस केस में हम इस वर्ड का यूज़ करते हैं प्यूरियल। सेम मीनिंग के वर्ड्स देखिए, चाइल्डिश, जुवेनाइल। अपोजिट मीनिंग के वर्ड देखिए, एडल्ट, मैच्योर। अब से मैं क्या कर रहा हूँ, पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन भी आपको दिखाऊंगा ताकि आप बेहतर तरीके से समझ पाएँ। तो देखिए इस पिक्चर के अंदर ये जो व्यक्ति है किस तरीके से यहाँ पे इस मशीन के अंदर अपना सर डाले हुए, तो ये बिल जैसे ये स्कैन कर रहा होता है, तो यहाँ पर ये एक हिसाब से अपने फेस को स्कैन करवा रहा है। तो ये क्या है, बिल्कुल बचकाना हरकत है, बच्चों जैसी हरकत है। तो इस तरह के केसेस में हम इस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये जो पर्सन है ये कैसा है, प्यूरियल पर्सन है, या फिर एक्ट के लिए कहेंगे तो प्यूरियल एक्ट। अब ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इसकी। सबसे पहले सेम मीनिंग के वर्ड देखते हैं, इरेस्पॉन्सिबल, इमेच्योर, इन्फेंटाइल, इनेन, बेबिस, जेजून, और अपोजिट मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर रेस्पॉन्सिबल, सेंसिबल, ग्रोन अप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए, प्रेजुडिशियल। एडजेक्टिव के तौर पर इसका इस्तेमाल किया और इसका मतलब होता है हानिकारक या फिर नुकसानदेह। जहाँ पर अन्यायपूर्ण बात हो उस केस में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ पर सभी तथ्यों को ध्यान में ना रखा जाए उस केस में हम इसकी बात कर सकते हैं। सेम मीनिंग के वर्ड देखिए, हार्मफुल, डैमेजिंग। अपोजिट मीनिंग के वर्ड देखिए, एडवांटेजेस, एडिंग। अब इस पिक्चर के थ्रू मैंने ये बात बताई है, देखिए कैसी सिचुएशन में इस वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर एक ऑफिसर को आप देख सकते हैं और इस ऑफिसर के हाथ में एक गन है। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि खून जैसा दिखाया हुआ है। और यहाँ पर देखिए कि ये ऑफिसर क्या बोल रहा है, इसको ध्यान से पढ़िए। आई वॉज स्केयर्ड फॉर माई लाइफ, सी वॉज आर्म्ड एंड इन द डार्क लुक्ड ऑलमोस्ट अफ्रीकन। जैसा कि आजकल चला हुआ है यूरोपियन नेशंस के अंदर, अगर आप देखेंगे तो ब्लैक और वाइट के बीच में बहुत ज़्यादा इशू चला हुआ है। तो उसी को यहाँ पे दिखाने की कोशिश किया गया कि कितना प्रेजुडिशियल है और कितना हानिकारक है, नुकसानदेह है, किस तरीके से न्यायपूर्ण नहीं है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं ये अगर इस पिक्चर को आप ध्यान देखेंगे तो ये न्याय की मूर्त के तौर पे दिखाया गया जिसका खून कर दिया गया पुलिस के द्वारा। ये है आपकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। सारे के सारे जो वर्ड्स यहाँ पर दिखाए गए सारे के सारे सेम मीनिंग के वर्ड्स हैं, तो आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर इनको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, ये वर्ड बहुत बार पेपर के अंदर पूछा गया है तो इसका भी ध्यान रखिएगा। ये वर्ड भी बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है सरपेटिसली। एडवर्ब के तौर पर इसका इस्तेमाल हुआ और इसका मतलब है चोरी चोरी, लुक छिपकर। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं दबे पाँव। सेम मीनिंग के वर्ड देखिए, कोवर्टली, सीक्रेटली। अपोजिट मीनिंग के वर्ड देखिए, ओपनली, पब्लिकली। तो जैसा कि इस पिक्चर से आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो गिवन है, ये जो लड़की दिखा रखी है यहाँ पे कैसे दबे पाँव, चुपके चुपके, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि किसी से चीज़ों को छुपाते हुए आगे मूव कर रही है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में इस तरीके से इस तरह की एक्टिविटी को बताने के लिए हम इस वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए। नेक्स्ट वर्ड है इम्पिंज। वर्ब के तौर पर इसका इस्तेमाल किया गया था एडिटोरियल के अंदर और इसका मतलब है टकरा जाना। सेम मीनिंग के वर्ड देखिए, ट्रेंच, इंक्रोच।
ट्रेसपास, इंट्रूड, इन्वेड, इनको भी इसकी मीनिंग के तौर पर लिया जा सकता है। अगर नॉर्मली देखा जाए तो जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, स्किन के ऊपर किस तरीके से यहाँ पर ऐसा दिखाया गया है, जब हम किसी चीज़ से टकरा जाते हैं या फिर किसी चीज़ की घर्षण लग जाती है तो इस तरह का निशान हमारी स्किन के ऊपर बन जाता है। तो इसको बताने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ये है आपकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। एक मीनिंग इसकी हो सकती है इम्पिंज ऑन और अपॉन समथिंग। तो उस केस में जितने भी वर्ड्स हैं यहाँ पे, ये सारे के सारे सेम मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर ले सकते हैं। एक ये हो सकता है इम्पिंज ऑन और अपॉन समथिंग और समवन। तो उस केस में ये जो वर्ड्स हैं ये सारे के सारे सेम मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए अमेस, वर्ब के तौर पर इसका इस्तेमाल किया गया और इसका मतलब है इकट्ठा करना। सेम मीनिंग के वर्ड देखिए कलेक्ट, गैदर। अपोजिट मीनिंग के वर्ड्स देखिए डिस्पर, डिवाइड। और यहाँ पर इस पिक्चर के अंदर दिखाया गया है कि किस तरह की चीज़ों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने सारे कॉइन्स को कलेक्ट किया गया है, देखिए। तो इस तरीके से जब हम किसी भी चीज़ को इकट्ठा करते हैं, और एडिटोरियल के अंदर जो चाइना की आर्मी है वो जो बॉर्डर के ऊपर इकट्ठा हो गई है, जमा हो गई है, उसको बताने के लिए, उस एक्टिविटी को एक्सप्रेस करने के लिए इस वर्ड का इस्तेमाल बहुत बार किया गया है। ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसकी, ठीक है। तो ये जितने भी वर्ड्स यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये सारे के सारे वर्ड्स जो हैं सेम मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए सब्सटेंस, नाउन के तौर पर इसका इस्तेमाल हुआ और इसका मतलब जो एडिटोरियल के अंदर था वो था सार। सेम मीनिंग के वर्ड देखिए मीनिंग, मेन पॉइंट, गीस्ट, मैटर, सब्जेक्ट, थीम, ठीक है। तो इस पिक्चर के अंदर भी दिखाया गया है कि जैसे पेंसिल का मेन पार्ट कौन सा होता है, जिसके अंदर से ये चीज़ निकल के आती, ग्रेफाइट, ठीक है, जिससे हम लिखते हैं। तो दिस इज़ द मेन पॉइंट, ठीक है, यानी कि ये वाला। तो उसी हिसाब से जो मेन सार होता है किसी चीज़ का, मेन उद्देश्य जो होता है, उसको बताने के लिए हम सब्सटेंस वर्ड का यूज़ कर लेते हैं। हालांकि इसका मतलब मैटर भी होता है। तो यहाँ पर सेंटेंस के हिसाब से इसका मतलब सार था। नेक्स्ट वर्ड देखिए डिटर, वर्ब के तौर पर इसका इस्तेमाल किया और इसका मतलब क्या देखिए ध्यान से, भय दिखाकर रोकना, यानी कि किसी के अंदर भय पैदा करना ताकि वो कोई एक्टिविटी ना करे। सेम मीनिंग के वर्ड देखिए प्रिवेंट, स्टॉप, कर्ब। अपोजिट मीनिंग के वर्ड देखिए लेट गो, परमिट। इस पिक्चर से बहुत कुछ ये क्लियर हो जाएगा। देखिए इस पर्सन के सामने इस तरीके से यहाँ पर बनाया गया है ताकि इसको आगे मूव करने से रोका जा सके। और यहाँ पर वार्निंग के तौर पर क्या लिखा हुआ देखिए, बी अवेयर ऑफ डॉग। तो डॉग यहाँ पर क्या है, भय का कारण बनेंगे, जिसकी वजह से इसकी एक्टिविटी आगे नहीं हो पाएगी और ये यहीं पे रुक जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे डॉग का भय दिखाकर किसी को रोकना चाह रहे हैं तो उसके लिए डिटर का वर्ड इस्तेमाल किया जा सकता है। ये देखिए यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन डिटर की, तो इसका मतलब डिस्करेज भी हो सकता है, प्रिवेंट भी हो सकता है। अगर इसका मतलब डिस्करेज होता है तो ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं सेम मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर लिए जा सकते हैं, ठीक है। इसमें से इंपॉर्टेंट वर्ड्स की अगर मैं बात करूँ तो डोंट, पुट ऑफ, ठीक है, ये कई बार पेपर में आए हैं। अगर प्रिवेंट की बात करें तो ये सारे के सारे वर्ड्स सेम मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर लिए जा सकते हैं। इसमें से अगर मैं इंपॉर्टेंट वर्ड्स की बात करूँ तो डिब्बा, ठीक है, और कर्ब, ये दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए इग्नाइट, वर्ब के तौर पर इसका इस्तेमाल हुआ और इसका मतलब है आग लगाना। सेम मीनिंग के वर्ड देखिए बर्न, फ्लेयर अप, इनफ्लेम। अपोजिट मीनिंग के वर्ड देखिए कूल, एक्सटिंगाइज। तो जैसा कि इस पिक्चर के अंदर दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर आई को एक हिसाब से तिल्ली बनाकर जला के दिखाया गया है। तो इससे आप समझ ही जाएंगे कि इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या है, आग लगाना। यह है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अगर इसका मतलब कैच फायर है तो ये सारे के सारे वर्ड्स सेम मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर ले सकते हैं। सेट फायर टू है तो ये सारे के सारे वर्ड्स सेम मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए रिलायंट, एडजेक्टिव के तौर पर इसका मतलब इसका इस्तेमाल किया गया और इसका मतलब निर्भर। सेम मीनिंग के वर्ड देखिए डिपेंडेंट, रिलाइंग, डिपेंडिंग, लायबल टू, कंडीशनल, सस्टेन्ड बाई, अंडर कंट्रोल ऑफ। जैसा कि इस पिक्चर में आप देख पा रहे हैं, नरेंद्र मोदी ने कहा था आत्मनिर्भर बनिए। तो सेल्फ रिलायंट, रिलायंट मतलब क्या हो गया, निर्भर, आसानी से याद हो जाएगा।
ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन रिलायंट की। तो कंडीशनल, कंडीशनड, कंटीजेंट, डिपेंडेंट, रिलेटिव, सब्जेक्ट, ये सारे के सारे सेम मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर लिए जा सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। मैं उन सभी स्टूडेंट्स का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो मेरी वीडियो को जगह जगह पे शेयर कर रहे हैं और मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।